आइए दोस्तों, हम तुम्हें गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक 3 कहानी सुनाते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कभी-कभी एक शब्द, एक कहानी या किसी की कही हुई एक बात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और अगर वो बात गौतम बुद्ध जैसे आत्म जागृत व्यक्ति की हो तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो जीवन का आईना बन जाते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने दिल से सुन लिया तो जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहानी 1, एक मुट्ठी प्यार। एक बार की बात है, एक औरत फूट फूट कर रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा था, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही सवाल, भगवान मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। बुद्ध उसे देख रहे थे, बहुत शांत, बिना कोई भाव चेहरे पर लाए। उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिलेगा, बस एक काम करो, जाओ गांव में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। वो औरत भागी भागी गांव की ओर निकल पड़ी। पहले घर गई, एक बूढ़ी अम्मा मिली। पूछा, क्या यहां कभी कोई मरा है? अम्मा बोली, हाय बेटा, मेरे पति, मेरे 2 बेटे सब चले गए। औरत आगे बढ़ी, दूसरे घर में पूछा, वहां भी जवाब वही। तीसरे, चौथे, 5वें, पूरे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। वो समझ चुकी थी। वो लौटी, बुद्ध के पास बैठी। अब उसके हाथ खाली थे और गोद भी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब वहां समझ थी, स्वीकृति थी। बुद्ध ने कहा, दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन दुख को समझा जा सकता है, और जहां समझ है वहीं शांति है। कहानी 2, कड़वाहट का जवाब। एक दिन बुद्ध नगर में उपदेश दे रहे थे। भीड़ जुटी थी, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तभी एक आदमी आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में नफरत। वो चिल्लाया, तू ढोंगी है, तुझे शर्म आनी चाहिए, झूठा है तू। बुद्ध शांत खड़े रहे, कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लोगों ने उसे रोका, पर बुद्ध ने कहा, नहीं, उसे कहने दो। वो आदमी थक कर चुप हो गया। तब बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, जिसने देने की कोशिश की। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसा ही तुम्हारा गुस्सा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तुम्हारा गुस्सा अब भी तुम्हारा है और तुम्हें ही जलाएगा। भीड़ सन्न थी और उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। कभी कभी शब्द चोट नहीं करते, शांति करती है। कहानी 3, मिट्टी का दीपक। एक रात बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। तब एक बालक आया, नन्हा सा, लगभग 10 साल का। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान आप कहते हैं जीवन दुख है, तो फिर जन्म लेना क्यों? बुद्ध ने बच्चे को बैठाया। मिट्टी का एक दीपक जल रहा था पास में। बुद्ध ने दीपक की ओर इशारा किया, देखो इस दीपक को, इसमें तेल है, बाती है और आग है। अब बताओ, इसमें से कौन सी चीज दीपक है? बच्चा सोच में पड़ गया। तेल हटाओ, बुझ जाएगा, बाती हटाओ, बुझ जाएगा, आग हटाओ, कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध मुस्कुराए, बस ऐसे ही जीवन भी कई तत्वों का मेल है। जब कोई एक तत्व चला जाता है तो जीवन बुझ जाता है। पर उस रोशनी का क्या जो दीपक से निकली? बच्चा बोला, वो तो अंधेरे को खत्म कर गई। बुद्ध बोले, ठीक यही जीवन का अर्थ है। हम सब एक दीपक हैं और हमारा उद्देश्य है दूसरों के अंधेरे को रोशनी देना। ना खुद जलने का दुख, ना बुझने का डर, बस रोशनी फैलानी है जब तक बाती जल रही है। स्लो म्यूजिक के साथ वॉइस ओवर का समापन। तो मित्रों, अगर आपने इन 3 कहानियों को दिल से सुना है तो अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आप हर दुख को, हर अपमान को और हर खोने को एक नई दृष्टि से देखेंगे। यही बुद्ध की शिक्षा है, स्वीकार करना, शांत रहना और फिर रोशनी बन जाना। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइए, क्योंकि रोशनी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है।